जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा संगत जी हमें यही चीज़ कहनी चाहिए कि मेरे मालिका हमेशा शुक्राने जोगा रखें। सच में संगत जी, अगर हम ये चीज़ गुरु जी को बोलेंगे ना कि हमें शुक्राने जोगा रखें, तो हम हर चीज़ का शुक्राना कर पाएंगे। और संगत जी, गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। शुक्राना करते जाओ संगत जी, फिर देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं आपको। हर वक्त हर दम पे शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यही चीज़ कि एक तेरा सहारा मिल जाए दाता। हम बस शुक्राना करते रहेंगे ना संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी का सहारा मिलेगा, हमें गुरु जी मिलेंगे। सच में संगत जी, शुक्राना वर्ड में बहुत पावर है और गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। और संगत जी, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जिस चीज़ को गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है उस चीज़ को भी, और जो नहीं किया है, जो नहीं दिया है, वो भी हमें ब्लेस ही किया है, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं थी, इसलिए वो चीज़ हमें ब्लेस की गई है। संगत जी, हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करो। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, जो सत्संग है वो हमें सविता अरोड़ा आंटी जी ने भेजा है। और संगत जी, मैंने इनका पहले 2 सत्संग शेयर किए हैं। आंटी जी का तीसरा सत्संग है जो कि आंटी जी हमें सुनाना चाहते हैं, संगत को बताना चाहते हैं। तो संगत जी, चलिए आंटी जी के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की प्यारी संगत को भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं काउंटिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चांस की बात है। अभी गुरु जी से नया जोड़ा है, जोड़ा तो पता नहीं कब से है, लेकिन हम जो मूर्ख प्राणी हैं, जुड़ते जुड़ते भी फिर हटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर हटते हैं, फिर जुड़ते हैं, और यही चलता रहता है। सब कुछ दिखाते हैं गुरु जी, सब कुछ दिखाते हैं संगत जी, दर्शन कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, जब हम छोटे होते थे ना, तो मम्मी हमें सुनाया करती थी कि मम्मी की एक हैबिट होती है, जब भी हम बैठते थे कि वो हमें रामायण और गीता की जो भी उनको कंठस्थ सारी बातें जो हमें बताया करते थे अलग अलग। और संगत जी, एग्जाम्पल देखिए, मेरी मम्मी बड़ा अच्छा सत्संग करते थे। वो बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए बोल रही हूँ कि करते थे। तो अब वो बाणी नहीं रही, इतना वो बोल नहीं पाते, अदरवाइज उनके पास अभी भी सारी बातें याद हैं और रामायण उनको कंठस्थ है। हम लोग तो उतना नहीं पढ़ते, लेकिन मम्मी बहुत अच्छी लय में सुनाते हैं। वैसे नहीं रह सकते ना संगत जी हम लोग, जैसे हमेशा रहते हैं, सत्संग किया हो और बताया हो, उनको थोड़ा थोड़ा लगता है कि वो नहीं कर सकते अब ना। तो मैं कह रही थी, मम्मी हमें तो सुनाते होते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ना। तो राम जी ने कौशल्या माता को दर्शन दिए और पूरा अपना जैसा विराट रूप था जो यशोदा जी को दिखाया था कृष्ण जी ने,
तो वो सब कुछ देख लिया उन्होंने, लेकिन जैसे वो जाते थे ना उससे हटे, तो उनको लगता था कि शायद ना वो सपना देख रहे हैं, कुछ है, मतलब कृष्ण जी को फिर अपना बच्चा समझ लेते थे और नहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा लाल है। उनको ये नहीं पता था कि ये तो जगत स्वामी है। इसी तरह राम जी की माता कौशल्या, माँ ने देखा तो उनको अपना जब स्वरूप दिखाया तो उनको ये लगता था कि नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा राम है, मेरा लाल है। ऐसे संगत जी, बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी पूरे दर्शन दिखाते हैं, अपना अलग अलग चोले में आते हैं, अपनी उपस्थिति जता कर जाते हैं कि देख मैं आया हूँ तेरे पास और आसपास। हाँ संगत जी, लेकिन मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना तो सब कहते हैं कि गुरुजी आते हैं, बड़ी फ्रेग्रेंस आ जाती है, बॉडी फ्रेग्रेंस संगत जी आ जाती है। अब संगत जी जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, मैं ढूंढती रहती हूँ फ्रेग्रेंस। मुझे अभी तक संगत जी गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस नहीं फील करवाई है। और वो बड़ा वो भी लगता है कि हाँ मंदिर जाती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। इतना प्यारा सत्संग हो रहा था, इतना प्यारा सत्संग हो रहा था ना कि वहाँ पे ओम नमः शिवाय जी का मतलब गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था। पहले तो उनका सिद्धार्थ मोहन जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लेकिन इसके बाद तो वो ऐसा था, मतलब वो जो कहीं से मुझे मिल जाए ना, इतना प्यारा भजन, इतनी प्यारी आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब संगत जी बहुत मतलब अच्छी धुन थी वो भी मेरे कानों में गूंज रहा है, लेकिन मैं बता नहीं सकती संगत जी कितनी प्यारी आवाज़ थी वो, इतनी मीठी थी ना संगत जी, बहुत ही मीठी आवाज़ थी वो। और संगत जी तो फिर मैंने गुरु जी से कहा कि काश गुरु जी आप हमें भी इतनी मीठी आवाज़ देती, मतलब इतनी मीठी आवाज़, इतनी मतलब मीठी वाणी दी है, दे देते कि हम भी संगत जी। फिर हम बोले कि गुरुजी की स्माइल देखते हैं तो यूट्यूब पर मैसेज देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है हर मैसेज मेरे लिए है, जिसे मैं अभी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सत्संग सुनते टीवी पर। और उसमें उन्होंने बताया, कोई अंकल सत्संग कर रहे थे कि गुरुजी के पास मिलने आया जब गुरुजी चोले में थे, और ये जलंधर की बात है। उनके पास कोई मिलने आया तो गुरुजी उनको बोलते सेवक को कि ये ना 20 साल पहले आया था, फिर इसने आना बंद कर दिया, अब दोबारा से आना शुरू हो गया, और पूछो इसको ये क्या कहते हैं, इसको बोल दो कि मैं नहीं हूँ। तो वो अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी हमसे झूठ बोल रहे हैं या कुछ। तो इसने बोला कि मैं कैसे? वो कहते कि हाँ जाकर तू बोल दे कि मैं हवलदार हूँ। तो कहते मैं डीएसपी हूँ, तुम मेरे साथ बैठा है। तो मतलब ऐसे करते करते संगत जी वो हंस रहे थे, और मेरे को ना नाम नहीं पता है, शायद वो भी अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे जो भी मैं सुन रही थी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा संगत जी इधर उधर चलते जाते तो रह जाता है ना। तो कुछ ऐसे उपाय बताए ना कि तुम 5 किलो काली माँ जेल वहाँ पे बहा देना। और उसके बाद संगत जी उनका बेटा बीमार था तो वो बेटा ठीक हो गया। मेरे मन में आ रहा था कि मैं काली माँ बहाऊं, मैं भी कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ के लिए सब ठीक ठाक है। बेटा बेटी भी ठीक है, बेटी थोड़ी सी खराब है लेकिन ठीक है, गुरुजी ठीक कर देते हैं, सबको मेडिसिन देते हैं गुरुजी। अपनी राम नाम की, अपनी शिव धुन की, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सब ऐसे ही है संगत जी, इसी में ही है सब कुछ। तो इतने ही मैं क्या देखती हूँ ना संगत जी, यूट्यूब में जैसे ही खोलती हूँ, अपने फ़ोन पर सत्संग सुनते सुनते, टीवी पर यूट्यूब पर चल रही हैं और मैं सुन रही हूँ सत्संग, और फ़ोन में खोलती हूँ सत्संग तो संगत जी उसमें आता है कि तेनू ना कोई उपाय करन दी लोड़ नहीं है,
क्योंकि बस सत्संग जी सत्संग करो, यही बोला, सत्संग करो, सत्संग सुनो, तेनों कोई उपाय करने की लोड़ नहीं है। तो इतना इतना अच्छा लगा कि अभी तो मेरे मन में सवाल आया और उसका जवाब मेरे पास तुरंत आ गया। संगत जी, सच में संगत जी, गुरु जी बड़े ही ग्रेट हैं, बड़े ही ग्रेट हैं। अपने भक्तों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी संगत की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, रिप्लाईज देते हैं, हमारी शंका दूर करते हैं। इंसान हैं हम, फिर भी अधीर हो जाते हैं। कोई बता रहा है, मैंने वो भी अंकल बता रहे हैं कि हमने प्लॉट लिया था, हम सोच रहे थे सिर्फ तो कमरे डाल दिए, तो गुरुजी कहते कि नहीं, कोठी बनाओ और कोठी बनूगी। ऐसे रिश्ते की बातें बता रहे थे। तो मेरे मन में आ रहा था कि मेरी बेटी का कब होगा, कोई होगा, मतलब जब भी होगा, कोई नहीं, जब भी होगा, जब गुरुजी चाहेंगे। संगत जी, मुझे बच्चे का भी बेटी का, बेटे का मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कोई चिंता नहीं करती हूँ। चिंता करने वाला, संगत जी, चिंता करने वाली मेरी औकात क्या है? मैं क्या कर लूँगी? मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली? संगत जी, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाली, सब कुछ गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी अपने आप ही करेंगे। संगत जी, ये सब सोच करना मैं फटाफट से चिंता मुक्त हो जाती हूँ और अपने मन में सोचती रहती हूँ और समझाती हूँ। मैं बता रही थी संगत जी कि मैं सोचती थी कि मुझे तो कभी भी तितली रूप में दर्शन नहीं दिए गुरुजी ने, सबको देते रहते हैं, तो मुझे तो कभी नहीं हुआ। और संगत जी, शुक्रवार की बात है, मैं जैसे अपनी एक होम्योपैथी के डॉक्टर मेरी दोस्त भी हैं, तो मैं सोचती थी कि चलो मेरे पैरों में दर्द है, मैं मेडिसिन ले आती हूँ और वही मतलब वहाँ पे खा लूँगी, बाज़ार में जाना तो, और उसको भी मिल लूँगी। बड़े टाइम से मैं उससे मिली नहीं हूँ, मेरी दोस्त है, काफ़ी अच्छी दोस्त है। तो संगत जी, मैं उसके पास जैसे ही जाने लगती हूँ तो गार्डन में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है और थोड़ा सा अंदर, मतलब मैं थोड़ा सा अंदर, अगर मतलब एकदम से मेरा ध्यान जाता है और मैं बोलती हूँ, अरे मैंने तो बोला था कि मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए गुरुजी ने। और संगत जी, दर्शन देने आए हो तो गुरुजी मुझे। और संगत जी, सच में गुरुजी तो इतने मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। अब सोच रही संगत जी कि मैं गुरुजी को इग्नोर करती जा रही हूँ। संगत जी, फिर मैं वापस मुड़ी देखने तो उसमें छोटे छोटे संगत जी वाइट वाले डॉट्स थे। तो मतलब मैंने ऐसी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी थी, पहली बार देखी थी, या देखी भी तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मैं ध्यान देती थी तो आई बटरफ्लाई, चली कुछ। लेकिन जब से संगत जी गुरुजी का सत्संग सुना है, सत्संग संगत बताती है कि ऐसे गुरुजी आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे दर्शन करके। तो बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी गई। तो ऐसे गई, उसके पास गई तो अरे वाह, आप आ गए। संगत जी, वो मुझसे छोटे हैं काफ़ी। हम लोग गले मिले और देखा उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए। मैंने कहा अरे, और जो नीचे टी शर्ट दिख रही तो संगत जी वो कुछ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में। तो मैंने कहा अरे, ये तो अभी तो मैं बाहर देख के आई हूँ कि एक बटरफ्लाई देख के आई हूँ। मैंने कहा आप तो गुरुजी बन गए हो। मतलब संगत जी वो हंस पड़े, उनको नहीं पता था गुरुजी को। तो मैंने ऐसे ही होता है संगत जी, सरसरी सा, मैं ना गुरुजी के जाती हूँ तो वहाँ पे संगत सारी होती है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करती हैं, सत्संग शेयर करते हैं। तो वो लोग ना यही बताते हैं कि गुरुजी जैसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और मोर रूप में आते हैं, है ना। लेकिन संगत जी, मैं सच्ची में, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मुझे गुरुजी रोज़ एक वाइट पिजन के रूप में दिखाई देते हैं। ग्रे कलर के तो बड़े सारे दिखते हैं, लेकिन वाइट, मतलब वाइट मुझे हमेशा दिख जाते हैं संगत जी। और मुझे बहुत तसल्ली रहती है कि हाँ, मतलब मुझको बहुत तसल्ली होती है कि मैंने दर्शन कर लिए गुरुजी के। और संगत जी, सुबह जैसे ही मैं टेरेस पर जाती हूँ राउंड लगाने के लिए, अपनी वॉक करने के लिए, तो
मेरा सबसे पहला टारगेट होता है कि मुझे वो दिख जाए एक बार, बस कहीं से वाइट पिजन मुझे कहीं से दिख जाए, और मुझे दिख जाता है संगत जी, मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरा काम हो गया। हालांकि मैं कहूँ तो मतलब मैं कुओं को बहुत प्यार करती हूँ, उनको दाना डालती हूँ, उनको भी मैं पल पल देखती रहती हूँ और आंखों से आंखें मिलाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी नेचर के करीब रहना, खास करके सुबह का टाइम होता है जब सुबह के टाइम बड़ी शांति होती है और ये पंछी अपने उसमें धुन में होते हैं, दाना चुगने अपनी मस्ती में होते हैं। पानी डालकर रखते हैं तो उसमें पैर धोएंगे, पंजे धोएंगे, पिंक पिंक दिखते हैं पिजन के, और फिर उसके बाद वो उठ जाएंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे, ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। संगत जी बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। मुझे लगता है कि इसी में ही रब है, इसी में ही सब कुछ है। जिस टाइम आपको मन की शांति मिल जाती है ना, चाहे वो सुबह का हो, ये थोड़ा सा मतलब सुबह का हो या जब का भी टाइम हो, जिस मर्जी टाइम में जिसमें आप अपने नेचर के करीब होते हैं, अपने गुरुजी के करीब होते हो, साथ साथ मन में ना संगत से मैं ये पाठ करती रहती हूँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संगत जी मैं ये वाला पाठ करती रहती हूँ और राउंड लगाती जाती हूँ, या फिर मैं ये वाला करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जी। कोशिश करती हूँ राउंड लगाते लगाते, और यह साथ में सत्संग करते रहे। मैं कुछ पहले सुनती थी भविष्यवाणी ये वो सब कुछ, तो सब कुछ संगत जी जो है अब गुरुजी को सुनती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनो या जो एक दो चैनल हैं। तो संगत जी यही मेरा सत्संग है कि गुरु ऐसा लगता है हर जगह पास पास आस पास मेरे साथ हैं। मतलब मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरी मदद के लिए तैयार हैं। मैं हर पल उनसे मांगती हूँ सब कुछ, सबको सुख दो, सबको सुख दो गुरुजी। कोई भी परेशान ना हो, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो, सबको सुख दो, सुकून दो, किसी को तकलीफ ना हो। किसी को तकलीफ नहीं होगी तो गुरुजी मुझे भी तकलीफ नहीं देंगे, और अगर वो तकलीफ देंगे तो मुझे उसके लिए शक्ति दो कि अगर मेरे पाँव में दर्द है तो मेरे को शक्ति दो कि मैं चल पाऊँ। मुझे शक्ति दो मैं आप तक पहुँच पाऊँ, आपके मंदिर तक पहुँच पाऊँ। आपके संगत जी मैं कह रही थी कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ। 2 हफ्ते से शनिवार इतवार दोनों निकल जाते हैं और सैटरडे संडे की छुट्टी होती है और वो निकल जाते हैं, और पूरा दिन देखती रही, फिर सोचती रही चलो बृहस्पतिवार को चले जाएंगे, और गुरु वो भी वीरवार जो गुरु जी का ही होता है वो दिन भी, तो जैसे वो गुरु का वार है तो उस दिन भी कहते हैं कि संगत आती है, बड़ी संगत आती है। चलो कोई नहीं, मैं वीरवार चल दूँगी। लास्ट थर्सडे मैं अपने घर से खाना भी नहीं लेके गई, जो दिवाली के बाद आए थे, तो मैंने कहा चलो मेरा व्रत होता है, वीरवार था। संगत जी पहले जैसे मैं सोमवार की व्रत रखती थी, अब सावन के सोमवार रखती हूँ और वीरवार के व्रत रखती हूँ। तो मेरे को लगा चलो ठीक है गुरुजी वीरवार को बुला लेंगे। संगत जी एक टाइम खाना खाना होता है तो मैं गुरुजी के वहीं पे लंगर चखूंगी, प्रसाद लूँगी और वहीं पे मेरा व्रत हो जाएगा ना। तो संगत जी ये सब कुछ सोच रही थी और मैं नहीं लेकर गई खाना, लेकिन पूरा दिन देखते 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 संगत जी टाइम निकल गया, मैं नहीं निकल पाई, उलझी रही ऑफिस में कुछ ना कुछ। और संगत जी घर आई तो घर आकर मैंने खाना खा लिया और टाइम निकल गया। लगता है कि 3 मतलब बजे घर से निकल जाऊंगी और 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाऊंगी, लेकिन नहीं कर पाई।
बस गुरुजी से सॉरी सॉरी संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। गुरुजी नहीं बुला रहे, गुरुजी नहीं बुला रहे। इतने में क्या हुआ, अगले वीरवार को अपना खाना ले गई, अपना खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। और भाभी का फ़ोन आता है कि दीदी गुरुजी के चलना है। मैंने कहा मुझे थोड़ा पहले बताते, अब तो मैं थोड़ा काम अपना पूरा कर लेती हूँ, मैं अपना काम कर लेती, वाइंड अप कर लेती, जल्दी तो अब मैं कैसे करूँ। फिर कोई बात नहीं, अभी आप मैं तो करोल बाग पहुँची हूँ, मेट्रो में आ रही हूँ, और आप तब तक आप अपना ये झंडे वालन से आज आ जाओगे, तब तक आप अपना वाइंड अप कर लो, आप तो अपना काम समेट लो। मैंने कहा चलो ठीक है चलते। संगत जी मैंने फटाफट से संगत जी अपना काम समेट कर, जैसे ही स्टाफ की एब्सेंटी जानी होती है, सैलरी बन रही है, तो ये कुछ संगत जी आगे अब छुट्टी भी आ रही है, तो बड़ी जल्दी काम किया। और उनको जो बच्चे हैं काम करने का मौका, इनको फटाफट से वो बेटे ही निकाल कर दो, तो फिर तो मैं साइन करूं और मैं जाऊं, जैसे मुझे लग रहा था फटाफट करके। तो वो पहुंच गई। संगत जी उसको बोला कि मेरी कार से ना तुम मुझे आकर एक बच्चा छोड़ आया मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा निशा मैं पहुंच गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप, मैंने बोला कहाँ हो, तो उसने बोला बस दीदी मैं आ रही हूँ, मैं भी कहीं पटेल नगर या कीर्ति नगर। मैंने कहा चलो ठीक है, आप आ जाओ। वैसे करके संगत जी हम लोग पहुंच गए। और जिस वीरवार मैं इंतज़ार करती रही, मैं खाना नहीं लेकर गई, उस वीरवार को तो गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं बुलाया। और जिस वक्त मैं अपना खाना आराम से लेकर बनाकर ले गई थी, खाना खाया, पेट भरा है, और दूसरे टाइम में खाना खा नहीं सकती हूँ, खाना खाती नहीं हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खा रही थी खाना। और अब खाना अपना, तो मैं उनको कहती कि मैं ना एक टाइम नमक खाती हूँ वीरवार को, वैसे तो वीरवार को नमक खाते नहीं है, और मैं एक टाइम खाती हूँ। उसी दिन संगत जी मुझे गुरुजी ने बुला लिया कि आज तुझे मैं बताता हूँ कि एक टाइम खाते हैं कि तो 2 टाइम खाते हैं। संगत जी पहुँच गए। संगत जी पहुँच के प्रसाद ले लिया, चाय प्रसाद ले लिया। फिर सत्संग भी संगत जी भाभी ने कहा कि चलो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठो आराम से सत्संग सुनते हैं। तो हर बार हम आते हैं, और फिर बस आते ही लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और चल पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, चुप आज हम बैठते हैं। संगत जी उस दिन इतना आनंद आया, पूरा सत्संग सुना, पूरा मतलब बैठे आराम से। देखो इतनी रात को भी संगत जी, मतलब 5 बजे मैं कभी नहीं निकलती गुरुजी के जाने के लिए, क्योंकि मुझे 3 साढ़े 3 निकलना पड़ता है। तो लेकिन बाद में घर आते आते 9 बजने ही थे, 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं मुझे। अब देखो संगत जी सत्संग अटेंड भी किया, प्रसाद भी ले लिया, 2 बार नमक भी खा लिया, सब कुछ खा पी के जल प्रसाद लेकर गुरुजी के सकुशल संगत जी गुरुजी ने घर पहुंचा दिया। और उस टाइम मेरे को लग रहा था कि बड़े आराम से मैं हर बार आती हूँ, मुझे वहाँ पर ना ई रिक्शा बिल्कुल तैयार मिलता है, और आती हूँ ई रिक्शा में बैठकर अपनी सोसाइटी में पहुँच जाती हूँ। लेकिन उस दिन तो 9 बज गए थे। देखो 2-3 ई रिक्शा देखो तो दोनों तीनों ने कोई ना कोई पैसेंजर का सामान है, कुछ है, और घर पर कॉल किया नहीं कि मुझे कोई लेने आए। तो मैंने कहा मैं बैठी रहूँगी, और वो लेने आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। तो छोड़ो, गुरुजी का नाम लेते हैं और पैदल पैदल चलते हैं। संगत जी मैं पैदल पहुँच गई और अपने घर पहुँच गई, डरते डरते। हालांकि डर लग रहा था, लेकिन मन में तसल्ली थी कि गुरुजी हैं, साथ में गुरुजी हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो संगत जी ये मेरा वीरवार का सत्संग हो गया, जो मैं बार बार सोचती थी कि मैंने व्रत नहीं तोड़ना, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। और मेरा व्रत टूटा, मतलब टूटा नहीं, मतलब ऐसा कि मेरी पूजा जो चीज़ मैं करती थी वो चीज़ अभी नहीं हुई। मैंने 2 टाइम मतलब हो गया पूजा नहीं हुई, है ना। गुरुजी ने संगत जी सब करने वाले गुरुजी हैं, सब कर देंगे करने वाले। हमारी क्या हिम्मत है, हमारी क्या औकात है। जो किराया है उन्होंने कराया है, और बहुत अच्छा कराया है।
और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हुए संगत जी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ करना। बहुत दयालु हैं आप, बहुत दयालु हैं, जानी जान है। आप जानते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, कैसे होते हैं, इतने परफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं आपको आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, यानी कि आंटी जी का चौथा सत्संग जो कि आंटी जी ने मुझे भेजा था। थर्ड सत्संग बहुत पहले आया था और फोर्थ सत्संग मेरे पास अभी आया था, तो मैं दोनों आपको सुना रही हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं एक और सत्संग लेकर आई हूँ और उसको बोलने में, बताने में जो मेरे से गलती हो तो उसको प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। गुरुजी जो आप मुझसे बुलवाएंगे या बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। और तो चलो संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी मैं बता रही थी कि मेरा जो सत्संग है वो गुरुजी के दर्शन को लेकर है। मुझे लगता था जैसे मैं रोज़ सुबह जाती हूँ अपने टेरेस पे तो मुझे बहुत सारे कबूतर दिखते हैं, लेकिन मेरी नज़रें एक वाइट कबूतर पर आकर एक वाइट पिजन ढूंढती हैं, उसको ही ढूंढती हैं। और उसके लिए मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। राउंड लगाते हुए जो दूसरी बिल्डिंग है उस पर मुझे वो नज़र आते हैं और मैं उनको मतलब ये समझती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि गुरुजी की कृपा है जो मुझे रोज़ दर्शन कराते हैं। और ये इत्तेफाक नहीं है संगत जी, जैसा मैं रोज़ देखती हूँ। अब सुबह का टाइम, रात का टाइम है। सुबह के टाइम पर संगत जी कभी लेट हो जाती हूँ, 10 बज गए, कभी 10:30 बज गए, कुछ तो मुझे लगता नहीं है कि नज़र आएंगे। उसके लिए मैं घूमती रहती हूँ, थोड़ी देर लगती है, लेकिन मुझे फिर से नज़र आ जाते हैं और मुझे दर्शन हो जाते हैं। तो संगत जी मैं कहना चाह रही थी, जैसे आज की बात है, आज 24 नवंबर 2023, आज एक दिन पहले जैसे हम लोग शादी से मतलब शादी में गए थे और शादी में गए थे, शादी से आए और बड़ी देर से आँख खुली, नींद खुली और मन नहीं किया उठने का या ऊपर जाने का। तो टेरेस पर नहीं गई, ना ही कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना पूजा पाठ भी नहीं किया मैंने। सारा दिन संगत जी थकावट उतारने में निकल गया। तो मैंने शाम को सोचा मैंने तो दर्शन नहीं किए आज गुरुजी के, पंछियों को दाना भी नहीं डाला, पंछी तो चले गए होंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा छोड़ो आलस, उठो। तो मैंने खुद को संगत जी ज़बरदस्ती पुश किया और नहाकर शाम को आई और फटाफट से चेंज करके, जब तक ऊपर क्यों मतलब थोड़ा सा और अंधेरा हो गया था, पूरा घूप अंधेरा नहीं था। मुझे लगा कि अब कहाँ ही दर्शन होंगे, अब तो शायद ही दर्शन होंगे, अब तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब तो कोई पंछी भी नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब थोड़े से ठीक है संगत जी। मेरे को ये था कि मुझे पता था कि जो पंछी, जो चावल होते हैं ना, जो थोड़े से बने होते हैं, तो चावल वो ना खुश होकर खाते हैं। और खासकर तो संगत जी कौवे, वो बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर आप पुलाव डालते हो या मीठे चावल डालते हो या नमकीन सेवियाँ वगैरह डालते हो तो जो कौवे होते हैं ना, बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था। तो मेरे को होता है कि घर में अगर चावल बने हो या पुलाव बनाए हो तो थोड़ा सा मैं ज़रूर डालती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, शाम को तो कोई नहीं, सुबह तक पड़े रहेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तो खा ही लेंगे। सोचकर मैं संगत जी वो चीज़ मैंने ना वो डाल दी। मैं गई और मैंने वो डाल दिए चावल और पानी का देखा तो वो जो एक प्रांत पड़ी है स्टील की, तो उसमें पानी डाला तो देखा कि वो तो बिल्कुल सूखी थी। उसमें तो उसको धो के मैंने पानी भर के रख के आ गई। फिर मैंने कहा चलो अब देखते हैं संगत जी, अब तो बहुत अंधेरा हो गया थोड़ा अंधेरा, तो देखते हैं संगत जी। कि गई, मैं थोड़े से एफर्ट्स लिए। जो हमारे टेरेस की जो बाउंड्री वॉल बनी है ना, वो थोड़ी सी ऊंची है, मतलब मेरी हाइट से थोड़ी सी ऊंची है। और अगर मुझे दूसरी बिल्डिंग में झांकना है तो मुझे
कोई स्पोर्ट लेना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है, एफर्ट लेना पड़ेगा, यानी 2-4 इंच, 2-4 इंच नहीं 6-7 इंच मुझे संगत जी इसका मुझे और एफर्ट करना। मैंने देखा संगत जी, वाह क्या बात है, क्या नज़ारा था, अंधेरा लेकिन 6-7 ग्रीक मतलब वही कबूतर जैसे होते हैं नॉर्मल कबूतर, और बीच में एक वही वाइट कबूतर जो मुझे रोज़ दिखते हैं संगत जी गुरुजी के रूप में। मुझे मतलब मैं मानती हूँ कि गुरुजी मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और संगत जी सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कबूतर होता है, बाकी सारे ग्रे होते हैं, कोई भी और नज़र नहीं आता है मुझे वाइट कबूतर, लेकिन वो मुझे ज़रूर नज़र आता है। और मैं बड़ा शुक्राना किया संगत जी, हाथ जोड़े मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आलस किया, मैं नहीं नहाई, सुबह से शाम हो गई, नहाकर मैंने पूजा कर रही हूँ, आके पूजा की, फिर वापस आकर मैंने जो अपना नियम होता है पाठ किया। और मैं यही शेयर करना था। एक बात और, ड्रीम दर्शन के बारे में संगत जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं ना सत्संग लगा देती हूँ यूट्यूब पर और सुनते सुनते सो जाती हूँ। जब बीच में नींद खुलती तो मैं टीवी बंद करती हूँ, नहीं तो कई बार मतलब नहीं बंद करती हूँ तो फिर सब पता चलता है कि सुबह हो गई। फिर चलाने के टाइम पे संगत जी तो मैं मंत्र जाप चला देती हूँ। तो फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी, एक संगत जो ऑस्ट्रेलिया वाली संगत थी, वो संगत आंटी जो सत्संग शेयर कर रही थी, मुझे नाम याद नहीं है, अपना सत्संग शेयर की। जब मैंने अपने पहली बार जब मैं गुरुजी के मंदिर गई, सिडनी में है और वहाँ पर गुरुजी का मंदिर, वहाँ पर वो कहते हैं कि एक गणेश जी की, एक भोले बाबा और एक हमारे गुरुजी, ऐसे 3 आरतियाँ होती हैं। और पहली बार गए तो मुझे आरती पकड़ा दी, क्योंकि जो एट अ टाइम आरती को, वो जो टीम आरती को पकड़ते हैं, जो थाल होता है वो पकड़कर आरती करते हैं, जो भी है संगत जी। मैं इतनी, वो कहते कि इतनी खुश कि मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और संगत जी जैसे ही सोई तो मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो सुनते सुनते ना मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी तो अमीरों को ही दर्शन देते हैं। मैंने कहा गुरुजी बस अमीरों को ही देते हैं, सिडनी वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को ही दर्शन देते हैं, हमें कहाँ, हम इंडिया वाले हमें कहाँ पूछते हैं गुरुजी, है ना, तो हमें कहाँ दर्शन देंगे। संगत जी आप यकीन करो, उसी रात पहली बार मुझे ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी तो नहीं दिखे, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैं बड़े मंदिर में गई हूँ, जैसे गई हूँ वहाँ देखने, सुबह उठ कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। मतलब मुझे इतने टाइम में 16 सितंबर से मैंने पहले हाजिरी लगाई थी गुरुजी के मंदिर में। इससे पहले मैंने कभी बड़े मंदिर का सिर्फ सुना था, छतरपुर में कोई मंदिर है और कोई गुरुजी हैं, लेकिन मैं पहली बार 16 सितंबर 2023 में गई थी। और मैं देख के संगत जी बड़ी अचंभित थी, अरेंजमेंट्स देखकर, मंदिर में जाकर बड़ा सुकून था। मतलब आसपास वाकई जैसे आप कह सकते हैं कि आप स्वर्ग में आ गए हो। और संगत जी मैं गुरुजी को देखती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुजी वाह गुरुजी आपकी तो बड़ी ऐश है, मतलब इतना बड़ा आपका घर है, इतना बड़ा घर है, तो हमें भी छोटा मोटा कोई घर ब्लेस कर दो, ऐसे ही चमचम करता हुआ, जैसे भी आपका चमचम करता हुआ घर है वैसे हमें भी एक छोटा सा घर ब्लेस कर दो। इधर को जाओ एक रूम, इधर को जाओ शिव जी की मूर्ति, फाउंटेन चल रहा है, वाह वाह क्या क्या बढ़िया नज़ारे हैं। इधर से चलो तो वाह गुरुजी, मतलब इतना बड़ा रूम, उसमें इतना बड़ा स्वरूप है। मतलब मेरे लिए संगत जी, मेरे लिए मतलब मेरे लिए जादू ही था। और संगत जी मैं ना मतलब जादू नगरी ही कहती हूँ, और गुरुजी के मंदिर को जादू नगरी कहती हूँ, और गुरुजी मेरे लिए जादूगर, और उनकी जादू नगरी जहाँ हम जाते हैं बड़े अचंभित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, रोते भी हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता है। संगत कहती है, सारी संगत बताती है जो भी अपना सत्संग शेयर करता है कि गुरुजी क्लींजिंग करते हैं, हमें क्लीन करते हैं। तो ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारे कर्म कट रहे हैं और आंसुओं से धुल रहे हैं, हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कोई भी गाना भी सुनती हूँ
कल शादी पर जाते हुए जैसे गाना सुन रहे थे, दिल कल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। और एक बड़ा प्यारा सा गाना था, वो याद नहीं है लेकिन बड़ा पंजाबी गाना था, मतलब जब याद आएगा तो शेयर करूँगी। तो संगत जी मतलब वो गाना सुन के ना, मतलब मेरा ना संगत जी जैसे मेरे को रोना सा आ रहा था, मतलब आंसू थे वो, अगर कैब में बैठे थे आंसू आ रहे थे। और मैं सोच रही थी, मैंने लिखा कि गुरुजी आपने तो बड़े लेट कर दिया मुझे बुलाने में, मेरी तो ज़िंदगी कट गई। मेरे को आपसे प्यार हुआ तो देखो किस उम्र में आकर हुआ, हमारे जाने का टाइम आ गया। अब तो कब आपका बुलावा आ जाएगा। गुरुजी आपने बड़ी देर कर दी अपने साथ जोड़ने में। ठीक है, हमारे कर्म काट रहे थे गुरुजी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे मम्मी डैडी भाई बहन सब, हर रिश्ता गुरुजी से है। हमें लाड करने को दिल करता है गुरुजी से, जैसे अपनी डैडी से करते हैं, या करते थे, या करते हैं, या बड़े हो गए हैं अब तो डैडी भी है नहीं इस दुनिया में। तो ऐसे ही दिल करता है कि गुरुजी से पूरा लाड करो, मतलब या कुछ भी, मतलब जिसको इश्क होता है ना, इश्क के बड़े सारे रास्ते होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब तक छोटी उम्र होती है तो ये लगता है कि गुरुजी कई गुरुओं के सुनते हैं, बड़े गुरुओं का सुनते हैं, या कुछ ऐसे वैसे। तो यकीन आते आते बड़ा टाइम लग जाता है गुरु पर, यकीन आते आते कि हमें क्या पता सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है। गुरु फ्रॉड निकला तो हम तो फिर सड़क पर आ गए। आप ही सोचो संगत जी, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसका पता चल गया कि कोई स्कैम निकला है या कोई फ्रॉड निकलता है, तो आप तो सड़क पर आ ही गए ना। आप तो मतलब एक उस बंदे के पीछे आप चलकर आए हो, सारी दुनिया छोड़कर आए हो। आपकी हर खुशी, आपका हर गम, आपकी औलाद की खुशी, आपके घर वालों की खुशी, आपकी हर तकलीफ का निवारण गुरु घर में जाकर होता है। और आपको पता चले कि गुरु ही फ्रॉड निकला है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना संगत जी। बस इसी बात से डर लगता था, किसी भी गुरु के पीछे जाने का बहुत डर लगता था। मन ही नहीं करता था कि किसी के पीछे जाएं। लेकिन संगत जी, गुरुजी, जब पता चला गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, तो अचानक ही संगत जी जैसे मेरी भाभी ले गई थी वैसे, तो अंदर मंदिर के जाकर मुझे महसूस हुआ कि सेवादार कितनी सेवा करते हैं। आज एक सत्संग सुन रहे थे तो आंटी बता रहे थे कि गुरुजी कहते थे, संगत को भी मेरा रूप समझो संगत को। और संगत जी, एक संगत का मैं सत्संग सुन रही थी तो वो बेचारी कह रही थी, गुरुजी अमीरों के होते हैं। किसी बात पर उसने बोला कि हमारे घर में आटा 5 किलो आता है और 1 या 2 किलो चावल आते हैं। एक संगत ने बोला कि मैं बिल्कुल भूखी थी, ना कोई मेरी नौकरी लग रही थी और न मुझे पुराने वाली नौकरी के पैसे मिल रहे थे, और पेरेंट्स से अलग अपना दूसरी सिटी में जॉब के लिए रह रही हूँ। कहती, मुझे उनको कहते हुए शर्म आती, मैं किसी से कह नहीं रही थी और मैं सिर्फ गुरुजी को मान रही थी और मन में सोच रही थी कि गुरुजी कब मेरे ऊपर उपकार करेंगे, कब करेंगे। मंदिर जाना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। संगत जी, आप मानोगे, इन बातों को सुनकर लगा कि गुरुजी ने हमको ऐसे ब्लेस कर रखा है, इतना ब्लेस कर रखा है कि कोई कमी नहीं है। जहाँ हम चाहते हैं वहाँ जाते हैं, जो हम चाहते हैं वही खाते हैं, वही पीते हैं। हमें तो सोचना भी नहीं पड़ता, एक पल भी नहीं सोचना पड़ता, चीज़ हमारे आगे हाजिर हो जाती है। गुरुजी इतने मेहरबान है संगत जी, इतने मेहरबान, ईश्वर इतना मेहरबान है। और ये संगत का है जिसका सुनकर मुझे दुख लगता है कि आज की दुनिया में भी कोई संगत ऐसी है जिनको रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। और हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं कि आओ, कोई भी आओ, मेरे घर आओ, तुम खाना खाओगे, तुम खाना तो खाओगे, लेकिन साथ में वही खाना तुम्हारे लिए औषधि बन जाएगा, तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। तुम्हारे जो लंगर प्रसाद होगा तो संगत जी वो तुम्हारे रोग को दूर करेगा। और प्रसाद, उस लंगर प्रसाद को
ग्रहण करने के लिए ना संगत जी यहाँ पे दुनिया आ रही है, दुनिया। और संगत जी कि हम अपने सारे कष्ट कटवाएं, अपने दुख रोग। संगत जी मैं एक बार ना लंगर करते हुए ना मैं देख रही थी, एक ना बुजुर्ग आंटी अंकल थे। मैंने मतलब थोड़ा नीचे बैठने में ना मुझे घुटनों में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जैसे उठने बैठने में तो उठने में ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं बैठ तो जाती हूँ लेकिन उठने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चेयर पर बैठकर लंगर प्रसाद लूँ। वहाँ बैठी तो मैंने देखा तो बहुत सारी वो रोटी खा रहे थे, लंगर प्रसाद। किसी की भी रोटी दिखनी नहीं चाहिए। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ, जो प्रसाद उन्होंने दिया सिंगल थाली में 2 चपाती प्रसाद होता है, सब्जी, एक दाल या छोले जो भी होते हैं, एक कड़ा प्रसाद होता है संगत जी, चटनी भी साथ होती है, तो काफ़ी होता है एक बंदे के लिए। संगत जी मैंने देखा वो खा रहे थे और वो फिर आंटी जी ने लंगर प्रसाद, एक लंगर प्रसाद उनको शायद उनके हस्बैंड लग रहे थे, पीछे वाली सीट पर उनको जगह मिली थी तो उनको दे रहे थे कि खा लोगे ये, तो कहते कि हाँ खा लेंगे। मतलब वो तसल्ली जैसे को और लंगर लेकर, चपाती प्रसाद लेकर वो खा रहे थे। कुछ तो बड़ा लग रहा था, बड़ा वो लग रहा था कि मतलब संगत को ये भी लगता होगा ना कि जितना हम खा पाएंगे कि हमारे रोग दूर होंगे। ये भी लगता होगा कि हम मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे गुरु जी का प्रसाद अगर मेडिसिन है या कुछ है तो जैसे हमारे शरीर की तकलीफ़ें या कुछ है जो वो ठीक हो जाती हैं। तो मैं नहीं जानती इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, लेकिन मैंने सुना है संगत से सत्संग करते हुए, सुना है कि जो भी हम वहाँ पर खाते हैं वो हमारे लिए मेडिसिन बन जाता है, हमारे रोगों को दूर करता है और हमारे मन को शांति देता है। अगर हम बेचैन हैं, परेशान हैं या हमें मानसिक शांति नहीं मिल रही है तो वहाँ पे मानसिक शांति मिलती है। तो संगत जी यही था मेरा सत्संग। देखो मैंने कहा कि आप हमें इंडिया वालों को तो कहाँ ही दर्शन दोगे, और संगत जी गुरुजी ने कहा नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई कमी नहीं है। संगत जी गुरुजी ने दोनों हाथों से ब्लेस कर रखा है, ईश्वर की मौज है। बच्चे भी मज़े से आते जाते हैं, जो मुँह से निकालते हैं वो पूरी करते हैं, बच्चे भी पूरी करते, जो भी हमारे मुँह से निकलते कुछ भी मना नहीं करते। सतगुरुदेव वाहिगुरु जी की, गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़ी मेहर है। जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो हर एक की लाइफ में होती हैं ना, उनको हम बड़ा समझते हैं, छोटे छोटे दुखों को भी हम बड़ा समझते हैं, लेकिन अपने से नीवे को देखते हैं। तो एक दिन में संगत जी सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पर, जैसे सर्च किया तो ऊपर लिखा हुआ आ गया कि अपनी चादर देखकर पैर पसारो। अपनी चादर देखकर मतलब मन को इतना अच्छा लगा ना कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मालिक ने बहुत कुछ दिया है, उसी में खुश रहो, जितना उसे दिया है ना उसी में खुश हो। हाँ, ये मेरी भी दुआ है कि किसी को खाने पीने की कमी ना हो, और जो लोग एक दूसरे के विश्वास का खून ना करें, जो कर रहे हैं ना वो ना करें। ईश्वर मुझे अच्छे और अच्छे लोगों से मिलवाए। गुरु जी को मैं कहती हूँ कि गुरु जी मुझे किसी से भी मिलवाना ना, वो आप ही की संगत हो और अच्छे लोगों मतलब मैं उनमें सब में आपको देख सकूं। मैं मतलब किसी पर डाउट ना करूं, मैं चाहती हूँ मैं किसी पर भी डाउट ना करूं। गुरु जी आप मेरे ऊपर बस यही कृपा करना, मुझे अच्छे लोग मिलवाना, बुरे लोग मत मिलवाना। मेरा विश्वास टूट जाएगा, मैं किसी भ्रम में ना रहूं, मेरा विश्वास ना टूटे। गुरुजी मैं आपकी संगत को यही बस दुआ मांगनी है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो आपके घर में, आपके दिल में, आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा सा सहारा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दुनियावी चीज़ें हैं, बाकी ये कौन सा साथ लेकर जाऊंगी, ये तो यही छोड़ कर जाऊंगी ना। मुझे नहीं चाहिए। मेरे गुजारे के लिए आपने बहुत दिया है गुरुजी, बहुत दिया है। मेरे घर में कोई संगत आए भूखी नहीं जाएगी, और ये बहुत बड़ी सौगात दी है मेरे मालिक ने संगत जी मेरे को, बहुत बड़ी।
ये भी किसी किसी को ही देता है संगत जी मालिक, जिसको इस लायक समझता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं किस विषय से भटकी हूँ या मैं क्या क्या बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहाँ से बात शुरू की थी और मैं कहाँ पहुँची हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा सोच कर नहीं लिख रही थी। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। बस मेरे मन में दर्शन का था कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और रोज दे रहे हैं, दर्शन देते हैं। एक बात और संगत जी याद आ गई, गुरुजी ने याद दिला दी। लोग कहते हैं कि संगत कहती है, लोग नहीं, संगत कहती है, जो भी सत्संग करते हैं वो कहते हैं कि हमें गुरुजी ने चपाती में ओम रूप में दर्शन दिए, हमें गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए, हमें गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। तो अब तो जब ओम रूप में दर्शन की बात आई तो संगत जी मुझे एक बात याद नहीं थी, जो पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझसे करा रहे हैं, मेरी हिम्मत से बाहर है। मेरी बेटी ने मुझे कुछ यंत्र बनाने को दिया कि मम्मी ये आप यंत्र रोज़ बनाया करो और आपको ये बनाने हैं 11,000। अब मुझे लगा कि 11,000 मेरे बस का नहीं है, मेरे फरिश्तों के बस का नहीं है, मैं नहीं बना सकती। कहती मम्मा कोई नहीं, आप शुरू करो, 5, 10, 20 जितने भी आपसे बनते हैं आप बनाओ। संगत जी वो मैंने शुरू कर दी और 5, 10 से 11 से शुरू किए। 11 से शुरू करके आज की डेट में मैं 108 बनाती हूँ वही यंत्र, और 108 यंत्र में पेपर पर बनाकर इकट्ठे करने में 11,000 बनाने हैं। संगत जी आज तक मैंने 8,000 बना लिए और मैंने शुरू किए 11 से, और मेरे को नहीं पता था उस दिन संगत जी ओम दर्शन सुन रही थी। तो संगत जी मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी तो मुझसे रोज 108 बार ओम लिखवा रहे हैं। गुरुजी तो मुझसे तो ना तो चपाती बनाती हूँ ना ही, क्योंकि मेरे को भूख लगी है, और संगत जी ना ही मैं चाय प्रसाद का तब भोग लगाती हूँ जब गुरुजी को और उनके आगे रखती नहीं हूँ। गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी स्वीकार करो, मुझे पता है आप सूक्ष्म रूप में स्वीकार करते हैं, और उसके बाद वही प्रसाद समझकर मैं वही चाय पी लेती हूँ। और जो खाने का होता है तो संगत जी उसमें से थोड़ा निकाल देती हूँ कि वो चिड़ियों को डाल दूँगी। बस यही मेरी पूजा पाठ में आता है, और मुझे नहीं आती है ना ही मुझे समझ में आता है। गुरुजी जो मुझसे कराते हैं मैं वही करती हूँ। मुझे संगत जी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती, मुझे ना तो दिवाली की पूजा आती है ना कोई मुझे और पूजा आती। सिंपल सा जो भी मुझे समझ में आता है मैं वो कर देती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं ना ये कहना चाह रही थी कि दर्शन, और जब मैं सुनती थी कि गुरुजी कहते हैं किसी को कुछ नहीं आता ना कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें समझ में आता है कि हमारे गुरुजी बड़े भोले हैं। जब महाशिव के अवतार शिव जी हमारे इतने भोले, शिव जी बचपन से हम पूजते आ रहे हैं। जैसे भी समझ आया, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे भी समझ आया हमारे को कहा था कि हम किसी की पूजा करें, ये तो महाशिव हैं संगत जी। अगर वो इतने भोले हैं तो ये तो डबल ट्रिपल भोले होंगे, क्योंकि तो महाशिव हैं संगत जी। गुरुजी तो हमारे बहुत भोले हैं संगत जी, सच में बहुत भोले हैं। वो तो अपनी संगत से वैसे ही इतना प्यार करते हैं कि बस उनके मंदिर आ गए ना तो उनके तो वारे न्यारे हो गए हैं, और हमारे भी हो गए संगत जी। संगत जी यही था मेरा सत्संग, चाहे ओम रूप में दर्शन करें, चाहे मुझसे गुरुजी लिखवाएं, वो जो कहेंगे। और कई बार तो मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मैं सो गई, मुझे पता चला मैं उस दिन भूल गई लिखना, और मैंने उठा दिया संगत जी आधी रात को कि चलो भाई चलो अपना होमवर्क पूरा करो। संगत जी उठकर बैठ गई, चाहे बैठा जाए या ना बैठा जाए, क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी बैठने में, और थोड़ा थक जाती हूँ लेटने में, थोड़ी लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर संगत जी कुछ लिखा, जो कुछ 108 बार करके फिर मैं सो गई कि चलो उठो सुबह तो अपना नित्य नेम करो, जैसा जो हो सकता है। ये और संगत जी मैं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ ना मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी करा रहे हैं, कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करवा रहे हैं मुझसे।
मुझसे चाहे कान पकड़ कर करवा रहे हो संगत जी, चाहे वो कैसे भी करवा रहे हो, गुरुजी करवा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ गुरुजी इसी तरह मेरे कानों में मेरे को उठाते रहे, मेरा कान खींचते रहे और मुझसे काम कराते रहे। मैं बहुत आलसी हूँ, तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। इतनी एनर्जी देते रहना, ऐसे मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरा हाथ ना छोड़ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सिद्धार्थ मोहन जी के बड़े बड़े प्यारे 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 भजन सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप करती हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरपैत अकाल मूरत अजूनी सबम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आपके जादू में बहुत खुश हूँ, आपकी जादू नगरी में लगाती हूँ हाजिरी। मेरे मन में एक बार आ गया था कि नहीं, मैं हर शनिवार जाऊंगी, हर शनिवार जाती हूँ। मैं जाती हूँ हर शनिवार, पूरे 2 शनिवार ब्रेक कराया गुरुजी ने। मैं चाह कर भी नहीं जा पाई संगत जी, कोई ना कोई वजह हुई। इसके बाद मैं किसी भी शनिवार को नहीं जा पाई, ब्रेक आ गई। गुरुजी ने बता दिया कि तू नहीं कुछ करती, मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं बुलाता हूँ अपने गुरु मंदिर में, अपने मंदिर में, अपने बड़े घर में मैं बुलाता हूँ। तू नहीं आती है, तो अपने पैरों से चलकर नहीं आती, मैं तुझे लेकर आता हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। आपकी अपार कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। आपके मंदिर में वही आ सकता है जिसको आप बुलाते हैं, जिसका एडमिशन आपने किया है। अभी तो हम नर्सरी के स्टूडेंट हैं, अभी तो आपने हमें बहुत पढ़ाना है, बहुत बहुत पढ़ाना है। अभी तो बहुत पीछे हैं हम, बड़ी क्लास से पढ़े तो अभी तो नर्सरी से पढ़ना शुरू किया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो सत्संग का एस भी नहीं पता कि हम कैसे लिखते हैं, तो आप ही करवाओगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। अगर मैं से कुछ भी ऐसा मेरे मुंह से निकला तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, पर एक संगत जी गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने ही बुलवाया है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई चालाकी नहीं करनी। गुरुजी का सत्संग सुनने हैं, गुरुजी के संगत की सत्संग सुनने हैं, गुरुजी के मंदिर जाना है। गुरुजी बुलाएंगे तो डुगरी मंदिर बुलाएंगे, गुरुजी बुलाएंगे तो बड़े मंदिर बुलाएंगे। अपने आप चलवाएंगे, अपने आप रास्ता बनवाएंगे। मुझे नहीं आता कुछ, मुझे नहीं पता कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे प्यारे संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं संगत जी कोई नया सत्संग लेकर, जो गुरुजी हुक्म करेंगे, जैसे गुरुजी हुक्म करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सविता आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। सविता आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। मैंने आंटी जी के पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आंटी जी का सत्संग शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। क्योंकि गुरुजी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। हमारे लिए फ्यूचर के लिए, हमारे लिए हमारे कर्म जो कटवा रहे हो, हमारे कर्म काटने के बाद भी हमें जो चीज़ें ब्लेस कर रहे हो, इतनी केयर कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगत जी वो गुरुजी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना, ऐसे ही हमें ब्लेस करना, हर दम हर पल हम आपका शुक्राना करते रहें। इसका भी हमें बख्शना, इसकी भी दात हमें बख्शना कि हम हर वक्त आपका शुक्राना कर सकें।
वही कहते हैं ना, शुक्राने जोगे रखी मालका, शुक्राने जोगा रखी, ताकि हमें हमेशा शुक्राने जोगा रखना, ताकि हम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना कर ਸਕੀਏ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।